सिमिलरली पार्ट बी भी इसी मेथड से होता है। ये स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। अब देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल ये है कि इवैल्यूएट द इंटीग्रल x इंटू एल एन एक्स। इसको आप इवैल्यूएट करें तो देखिए इसमें एक ये आइडेंटिटी फंक्शन x है और एक नेचुरल लॉग है। तो x का भी इसका डेरिवेटिव वेनिश होता है x का जल्दी। नेचुरल लॉग ऑफ x का भी आप डेरिवेटिव इजीली फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो ln x का इसका डेरिवेटिव तो जल्दी वेनिश होता है। ठीक है, ln x का डेरिवेटिव वेनिश नहीं होता, लेकिन x का आप इंटीग्रल इजीली फाइंड कर सकते हैं। x का इंटीग्रेशन क्या है, इसको जब आप इंटीग्रेट करते हो आपके पास x स्क्वायर बाई 2 आता है। लेकिन ln x का इंटीग्रल हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अब इस एग्जांपल में मसला यह है कि ln x का इंटीग्रल हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर ये दो फंक्शंस है x और ln x। तो अब यहाँ पर आप x का डेरिवेटिव तो वेनिश होता है, लेकिन इसको हम फर्स्ट फंक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि हम मजबूरन ln x को हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे, क्योंकि वी कैन नॉट इंटीग्रेट ln x। ठीक है, इसका इंटीग्रल हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स देखें, इंटीग्रल ऑफ x इनटू ln x दिस इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन आपने ln x लेना है इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। तो इंटीग्रेशन ऑफ x जो है ये x स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, माइनस इंटीग्रल साइन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ये x का इंटीग्रल जो है ना वो x स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, एंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ x जो है ना ये 1 ओवर x आ जाएगा। ये एक x इसके साथ सिंप्लीफाई हो जाएगा। देखिए इस एक्सप्रेशन को फिर हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं x स्क्वायर बाई 2 इंटू ln x। फिर यहाँ पर ये 1 ओवर 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख दें। ये एक x यहाँ पर सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो ये x dx आ जाएगा। ठीक है, और फिर इस नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिख देंगे x स्क्वायर बाई 2 इंटू एल एक्स माइनस 1 ओवर 2, और इस x को दोबारा से आप इंटीग्रेट करें तो इसका इंटीग्रल आ जाएगा x स्क्वायर बाई 2, एंड व्हेन द इंटीग्रल इज इवैल्यूएटेड हम लिख देते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर बाई 2 ln x माइनस x स्क्वायर बाई 4 प्लस c। देखिए इस क्वेश्चन में हमने देखा कि ये जो x है इसका डेरिवेटिव जल्दी वेनिश होता है और ln x का डेरिवेटिव वेनिश नहीं होता, लेकिन फिर भी हमने ln x को फर्स्ट फंक्शन लिया। हमने स्टार्ट में कहा कि हम उस फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन लेंगे जिसका डेरिवेटिव जल्दी वेनिश होता हो। तो अब यहाँ पर इन दो फंक्शंस में x का डेरिवेटिव जल्दी वेनिश होता है, ln x का वेनिश नहीं होता। लेकिन हमने फिर दूसरी बात ये भी की थी कि हम सेकंड फंक्शन कौन सा लेंगे, हम सेकंड फंक्शन वो वाला लेंगे जिसका इंटीग्रल फाइंड करना आसान हो, अवेलेबल हो। तो ln x का इंटीग्रल हमारे पास अवेलेबल नहीं है, x का इंटीग्रल अवेलेबल है। तो इस वजह से हम ln x को फर्स्ट लेंगे क्योंकि इसका इंटीग्रल हमारे पास अवेलेबल नहीं है, और x को सेकंड लेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन integration of second minus integration of second and derivative of first. So this is the integration by parts for this integral। ये इस तरह इसका आंसर आ जाता है। अब यहाँ पे वो वाला सिचुएशन है जिसमें प्रोडक्ट में दोनों ऐसे फंक्शंस हो जिनका डेरिवेटिव भी वेनिश नहीं होता और जिनका इंटीग्रल भी पॉसिबल हो। देखिए अब e पावर x और sin x है, तो e पावर x का डेरिवेटिव आप लेते जाएं, ये डेरिवेटिव इसका वेनिश नहीं होता, और इस तरह इसको इंटीग्रेट करना भी आसान है। सिमिलरली sin x का अगर आप डेरिवेटिव लें तो ये वेनिश नहीं होता, और sin x को इंटीग्रेट करना भी आसान है, इसका हमारे पास फार्मूला अवेलेबल है। तो इस तरह की सिचुएशन में अगर इस तरह का इंटीग्रल आ जाए e पावर x इंटू साइन एक्स या e पावर x इंटू कॉस एक्स, तो ऐसी सिचुएशन में फिर से हम क्या करेंगे, इस इंटीग्रल को हम डिनोट करेंगे i से। और अब यहाँ पर मर्जी है, आप इस e पावर x को फर्स्ट फंक्शन लेते हो या sin x को फर्स्ट फंक्शन लेते हो, आपकी मर्जी।
ठीक है। तो इस एग्जांपल में क्या इन्होंने ई पावर एक्स को फर्स्ट फंक्शन लिया है और साइन एक्स को सेकंड फंक्शन कंसिडर किया गया है। तो देखिए बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वी हैव, देखिए हम लिख देंगे फर्स्ट फंक्शन तो ई पावर एक्स, इंटीग्रल ऑफ द सेकंड फंक्शन तो ये है माइनस cos x, और फिर माइनस इंटीग्रल इंटीग्रल ऑफ द सेकंड फंक्शन वो है माइनस cos x, एंड डेरिवेटिव ऑफ ई पावर एक्स है ई पावर एक्स इंटू डी एक्स। फिर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये माइनस ई पावर एक्स इंटू काज एक्स आ जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस ई पावर एक्स काज एक्स, ये इंटीग्रल आ जाएगा इसका। अब यहाँ पर फिर से हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो है ना दोबारा अप्लाई करेंगे, क्योंकि फिर से प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है। तो अब आपने ई पावर एक्स को फर्स्ट लेना है और काज एक्स को आपने सेकंड लेना है, क्योंकि हमने शुरू से ई पावर एक्स को फर्स्ट लिया है ना, अब इसको आप सेकंड नहीं ले सकते, आप इसको फर्स्ट ले। ठीक है, ई पावर एक्स को आप फर्स्ट ले और cos x को आप सेकंड ले। तो यूजिंग अगेन द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, देखिए ये माइनस ई पावर एक्स cos x तो अपनी जगह पे आ जाएगा, और ये ई पावर एक्स cos x पर आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स दोबारा अप्लाई करें। तो फर्स्ट फंक्शन ई पावर एक्स और cos x का इंटीग्रेशन आप ले, इसका इंटीग्रल ले, cos x का इंटीग्रल sin x आ जाएगा, और फिर माइनस इंटीग्रल साइन cos x का इंटीग्रल sin x आ जाएगा, एंड डेरिवेटिव ऑफ ई पावर एक्स जो है ना वो ई पावर x आ जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन यहाँ से आ जाता है। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस ई पावर एक्स इंटू काज एक्स प्लस ई पावर एक्स इंटू साइन एक्स, और माइनस यहाँ पर आ जाता है ई पावर एक्स इंटू साइन एक्स। अब ये ई पावर एक्स इंटू साइन एक्स ये वही फर्स्ट इंटीग्रल है जहाँ से हमने स्टार्ट लिया था, तो इसकी जगह हम ये आई लगा देंगे, क्योंकि इसको हमने आई से डिनोट किया है, और लेफ्ट साइड पे भी आई है, तो आई इज इक्वल टू माइनस ई पावर एक्स काज एक्स प्लस ई पावर एक्स साइन एक्स और माइनस आई। अब इंटीग्रल इवेल्युएट हो गया, सॉल्व हो गया, तो आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा दें, और फिर इस आई को लेफ्ट साइड पे ले आए, तो 2i इज इक्वल टू ई पावर एक्स आपने कॉमन ले लिया, साइन एक्स माइनस काज एक्स प्लस सी, और फिर नेक्स्ट स्टेप में आप 2 पे डिवाइड कर दें। तो ये है सोल्यूशन इसका। फिर इसके बाद एक और टेक्निक है कि इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। अब यहाँ पर क्या होगा कि अक्सर हमें ऐसे एक्सप्रेशंस गिवन होंगे जिनको हम ब्रेक कर सकते हैं एज अ रैशनल एक्सप्रेशंस, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ऐसे इंटीग्रेंड्स इन्वॉल्व होंगे जिसमें इस तरह के फ्रैक्शंस होंगे जिनका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होगा। उन फ्रैक्शंस को हम डिकम्पोज करेंगे इनटू सिंपलर टर्म्स बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, और फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड ये 9th 10th में शायद है, और फर्स्ट ईयर में भी इस पे एक चैप्टर है, तो पार्शियल फ्रैक्शन से आप लोग फेमिलियर होंगे। तो हमें इंटीग्रेंड में जो एक्सप्रेशंस गिवन होंगे पहले उनको हम डिकम्पोज करेंगे इनटू सिंपलर फ्रैक्शंस, और फिर उन फ्रैक्शंस को हम इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ टेक्निक्स इन्होंने बताई है कि अब ये एक एक्सप्रेशन है, एक फ्रैक्शन है x पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। ये कहते हैं कि अगर इंटीग्रेंड में इस तरह का कोई एक्सप्रेशन इन्वॉल्व हो तो इसके साथ आप लोगों ने करना क्या है। देखिए ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, पहले तो आपने इसको प्रॉपर बनाना है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री या तो ये दोनों बराबर हो या न्यूमरेटर की डिग्री ग्रेटर हो डिनोमिनेटर की डिग्री से। तो इस तरह के फ्रैक्शन को हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो पहले तो आप इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में आपने कन्वर्ट करना है बाय द मेथड ऑफ डिवीजन। आप क्या करें, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर पे डिवाइड करें, तो ये हमारे पास कोशेंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। आप देखिए एक प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया, यहाँ पर डिग्री 2 है और यहाँ पर डिग्री 1 है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब ये एक सिंपल अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, और आपने यहाँ पर डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन है इसको आपने फैक्टराइज करना है, और फिर इस एक्सप्रेशन को आपने यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन आपने डिकम्पोज करना है। देखिए इस पॉलिनोमियल टर्म को तो आप रहने दें, हमारा काम अब यह है कि वी नीड टू डिकम्पोज दिस एक्सप्रेशन टू पार्शियल फ्रैक्शन। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है,
देखिए तो ये वो वही है कि हाउ टू डिकम्पोज इनटू एन एक्सप्रेशन इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। तो ये क्वेश्चंस में हम डिस्कस कर लेंगे। फॉर एग्जांपल ये जो यहाँ पर जो गिवन था, ये अब इस एग्जांपल के पार्ट ए में गिवन है कि इवैल्यूएट एन इंटीग्रल व्हिच इन्वॉल्व सच टाइप ऑफ इंटीग्रैंड। देखिए यहाँ पर ये एग्जांपल नंबर 5.5.1 में पार्ट ए में ये गिवन है कि इवैल्यूएट दिस इंटीग्रल 8x माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। इस इंटीग्रल को आपने सॉल्व करना है। तो पहला स्टेप ये है कि आप चेक करें कि ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है क्या आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो आप इसको फैक्टराइज कर लें। तो इसकी फैक्टराइजेशन बाय सम एंड प्रोडक्ट रूल ये x माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन के बराबर होगा। तो 8x माइनस वन ये डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स माइनस टू, दिस इज इक्वल टू ये असल में बेहतर ये होगा कि इसको हम इस तरह लिख दें। असल में ये जो है ना, ये आपने इसको पहले यूं लिखना है 8x माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू को पहले आप लिख दें इस तरह 8x माइनस वन डिवाइडेड बाय x माइनस टू और इंटू एक्स प्लस वन, इस फॉर्म में लिख दें। और फिर यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन देखिए 8x माइनस वन बाई एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन, इसको फिर आप लिख देंगे a1 बाई एक्स माइनस टू और a2 बाई एक्स प्लस वन। इस फॉर्म में फिर आप लिख दें, ठीक है, इस फॉर्म में लिख दें। और फिर नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, इस इक्वेशन के दोनों साइड्स को आप एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू से मल्टीप्लाई करें तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ जाएगा। जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू से, या इन दोनों का एलसीएम यही है ना, इससे मल्टीप्लाई करें तो 8x माइनस वन आ जाएगा, a1 इंटू एक्स प्लस वन और प्लस a2 इंटू एक्स माइनस टू। अब पार्शियल फ्रैक्शन में तरीकाकार ये है कि अगर आपने a1 की, आपने ये कांस्टेंट, ये दोनों अननोन कांस्टेंट्स है, अगर इनको आप a1 को आपने फाइंड करना है तो इसके डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन है उसको आप इक्वल टू जीरो लेंगे। और अगर आपने a2 फाइंड करना है तो आप इसके डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन है इसको आप इक्वल टू जीरो सेट करेंगे। ठीक है, तो देखिए सेट x माइनस टू टू फाइंड a1 सेट x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो या x इज इक्वल टू टू। तो अब x इज इक्वल टू टू आपने इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहाँ पर भी x की जगह 2 सब्स्टिट्यूट करें तो 8 इंटू टू माइनस वन, यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूट करें a1 इंटू टू प्लस वन, यहाँ पर x की जगह 2 सब्स्टिट्यूट करें तो a2 इंटू टू माइनस टू, तो 2 माइनस टू जीरो आ जाता है। तो ये 8 इंटू टू माइनस वन 16 माइनस वन 15 आ जाएगा। a1 इंटू टू प्लस वन, तो ये a1 इंटू थ्री आ जाएगा, या a1 इज इक्वल टू 5। और ये 2 माइनस टू जीरो, तो ये एक्सप्रेशन जीरो बन जाएगा। तो a1 की वैल्यू 5 आ गई। Now to find a2, put this expression equal to zero. x plus वन को जीरो के बराबर लो तो x is equal to माइनस वन आ जाएगा। Now using x is equal to माइनस वन in this equation, तो यहाँ पर x की जगह माइनस वन लेंगे तो 8 इंटू माइनस वन इज इक्वल टू a1 इंटू माइनस वन प्लस वन, ये जीरो बन जाएगा। और a2 इंटू माइनस वन माइनस टू, तो यहाँ से हमारे पास माइनस थ्री आ जाएगा। 8 इंटू माइनस वन माइनस एट माइनस वन माइनस नाइन इज इक्वल टू माइनस थ्री a2, तो a2 इज इक्वल टू थ्री। अब ये a2 और a1 की वैल्यूज उस एक्सप्रेशन में आप यूज करें तो 8x माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू a1 बाई एक्स माइनस टू था और प्लस a2 बाई एक्स प्लस वन था। तो a1 की जगह आप 5 लिख दे तो 5 बाई एक्स माइनस टू प्लस 3 बाई एक्स प्लस वन। अब दोनों इक्वेशंस, इस इक्वेशन को आप इंटीग्रेट करें। इंटीग्रल ऑफ 8x माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 5 ओवर x माइनस टू प्लस 3 ओवर x प्लस वन। जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रल ऑफ, इसको अलग इंटीग्रेट करें 5 ओवर x माइनस टू को, और 3 बाई एक्स प्लस वन को आप अलग इंटीग्रेट करें। ठीक है, अब 5 कांस्टेंट है और 1 ओवर x माइनस टू को आप नेक्स्ट स्टेप में देखिए इस तरह आ जाएगा।
नेक्स्ट स्टेप में ये जो है ना ये इस तरह आ जाएगा 5 इंटू x माइनस 2 dx और प्लस 3 1 ओवर x प्लस 1 dx। अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में x माइनस 2 है, x माइनस 2 का डेरिवेटिव क्या है 1 जो न्यूमरेटर में अवेलेबल है, तो इसका इंटीग्रल क्या होगा नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 2 एब्सोल्यूट और प्लस 3 डिनोमिनेटर में x प्लस 1 है, तो x प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या है 1 जो अवेलेबल है, तो नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1 और प्लस नेचुरल लॉग ऑफ c। आप नेचुरल लॉग ऑफ c लेते हैं या c लेते हैं कोई इशू नहीं है, लेकिन यहाँ पर दोनों में नेचुरल लॉग इन्वॉल्व है, तो इस वजह से इन्होंने थर्ड स्टेप में भी थर्ड टर्म में भी नेचुरल लॉग लिखा है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखें ये कोएफिशिएंट को पावर लॉगरिथम रूल है कि आप इसको पावर में ले लाए, यहाँ पर भी इसको पावर में लाए, तो नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 2 पावर 5 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1 पावर 3 प्लस ln c। और फिर लॉगरिथम का एक और रूल है कि लॉगरिथम जो है ना सम को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, दोनों को इन तीनों को फिर आप मल्टीप्लाई करें ln c इंटू एक्स माइनस 2 पावर 5 इंटू एक्स प्लस 1 पावर 3। तो ये है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। आपको इस तरह के एक्सप्रेशन गिवन होंगे जो कॉम्प्लिकेटेड होंगे, उनको आपने डिकम्पोज करना है, पहले सिंपल एक्सप्रेशंस में आपने उनको कन्वर्ट करना है और फिर आपने इंटीग्रेट करना है। तो सिमिलरली ये पार्ट बी है, रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स एंड क्वाड्रेटिक रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। तो ये टेक्निक है। सेकंड पार्ट में अगर आपको रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स गिवन हो, मतलब x माइनस 2 उस एक्सप्रेशन की डिनोमिनेटर में x माइनस 2 पावर 3 है, तो ये 3 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो इसको हम इस तरह डिकम्पोज करते हैं कि x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बाई एक्स माइनस 2 पावर 3। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई एक्स माइनस 2 इसका फर्स्ट पावर प्लस a2 बाई एक्स माइनस 2 सेकेंड पावर और प्लस a3 बाई एक्स माइनस 2 इसका जो हाईएस्ट पावर है, मतलब x माइनस 2 पावर 1 a2 बाई एक्स माइनस 2 पावर 2 और a3 बाई एक्स माइनस 2 पावर 3। तो अब यहाँ पर चूंकि ये एक ही फैक्टर है और ये रिपीट हो रहा है, तो इस सिचुएशन में ये जो कांस्टेंट्स होते हैं a1 a2 और a3, यहाँ से फिलहाल हम एक ही कांस्टेंट फाइंड कर सकते हैं बाय सेटिंग द डिनोमिनेटर इक्वल टू 0, और बाकी जो दो कांस्टेंट्स है वो बाय कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द वेरिएबल x, उसकी मदद से हम फाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल देखिए अब मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय x माइनस 2 पावर 3, तो इस साइड पे आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, यहाँ पर आ जाएगा a1 इंटू एक्स माइनस 2 पावर 2, यहाँ पर आ जाएगा a2 इंटू एक्स माइनस 2 और यहाँ पर आ जाएगा a3। नाउ इन ऑर्डर टू फाइंड वन ऑफ देम, या आप सिंपली ये कर लें कि आप a1 इंटू एक्स माइनस 2 पावर 2 है, आप इसको ओपन कर लें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab फार्मूला है, और ये a2 इंटू एक्स माइनस 2 और प्लस a3 है। अब इसको आप मल्टीप्लाई करें a1 को इस स्क्वायर के साथ और माइनस 4x के साथ और 4 के साथ, a2 को x के साथ और 2a के साथ, ठीक है। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये a1 इंटू एक्स स्क्वायर आ जाएगा और प्लस माइनस 4 इंटू a1 आ जाएगा और प्लस 4a1 आ जाएगा, ठीक है। देखिए इसको मैं यूं लिख सकता हूं, अगर हम मल्टीप्लाई करें, देखिए नेक्स्ट स्टेप में ये आ जाएगा इस तरह a1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4a1 इंटू एक्स प्लस a1 इंटू 4a1 प्लस a2 इंटू एक्स माइनस 2a2 और प्लस a3। अब यहां पर आपने क्या करना है, आपने
लाइक टर्म्स को आपने कंबाइन करना है। लाइक टर्म्स मतलब ऐसी टर्म्स जिसमें वेरिएबल्स के जिनमें सेम हो। तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर के लिए हमारे पास सिर्फ ये एक ही टर्म है, a1 इंटू एक्स स्क्वायर आ जाएगा, दैट टर्म विच कंटेन्स एक्स स्क्वायर, तो ये एक है। अब एक्स वाले टर्म एक ये वाला है और एक ये वाला है, तो इसको मैं लिख देता हूं प्लस माइनस 4a1 प्लस a2 इंटू एक्स, ये लाइक टर्म्स है, और प्लस 4a1 माइनस 2a2 प्लस a3, ठीक है। और इस साइड पे है एक्स स्क्वायर मतलब 1x स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 3। अब आपने क्या करना है, दोनों साइड्स पर आपने एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स, एक्स के कोएफिशिएंट्स और कांस्टेंट्स आपने कंपेयर करने। तो देखिए इस साइड पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है a1 और इस साइड पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1, तो a1 इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाता है 1, a1 इज इक्वल टू 1 आएगा, ठीक है, a1 इज इक्वल टू 1 आ गया। फिर इसी तरह अगर आप देखें माइनस 4a1, देखिए a1 इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 1, a1 is equal to 1 by comparing the coefficient of x square। अगर आप x square के coefficients को कंपेयर करें तो a1 जो है ना 1 आ जाएगा। फिर अगर आप x के coefficients को कंपेयर करें तो x square के coefficients है, एक हमारे पास है माइनस 4a1 राइट साइड पे प्लस a2 और लेफ्ट साइड पे है माइनस 6, ठीक है। तो अब यहां पर a1 की वैल्यू 1 लगा दे, a1 की जब आप वैल्यू 1 लगाएंगे तो माइनस 4 इंटू माइनस 1 माइनस 4 आएगा, माइनस 4 को उस साइड पे लेके जाएंगे तो प्लस 4 बन जाएगा। तो a2 विल बी माइनस 6 प्लस 4, माइनस 6 प्लस 4 इज माइनस 2, तो a2 की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2। a1 इज 1 एंड a2 इज माइनस 2। फिर इसी तरह ये 4a1 माइनस 2a2 प्लस a3 को आप 3 के बराबर ले तो a3 की वैल्यू आ जाएगी जो यहाँ पर कैलकुलेट हो चुकी है। a3 को इन्होंने माइनस 1 के बराबर ये कैलकुलेट किया है, a3 इज माइनस 1, तो a1 इज 1, a2 इज माइनस 2 एंड a3 इज माइनस 1। अब ये वैल्यूज आप यहाँ पर जो स्टार्ट में हमने वो पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन में हमारे पास जो अननोन है a1 a2 a3, वहां पर आप इनकी वैल्यूज लगा दें, आप ये वैल्यूज वहां पर आप यूज कर लें। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बाई एक्स माइनस 2 क्यूब इज इक्वल टू a1 बाई एक्स माइनस 2, a2 बाई एक्स माइनस 2 स्क्वायर एंड a3 बाई एक्स माइनस 2 क्यूब। तो a1 की जगह 1 है, 1 ओवर एक्स माइनस 2, a2 की जगह माइनस 2 है तो वो माइनस साइन हमने यहाँ पर लिखा है, माइनस 2 बाई एक्स माइनस 2 स्क्वायर, और माइनस a3 की जगह माइनस 1 था तो वो माइनस हमने यहाँ पर लिखा है 1 ओवर एक्स माइनस 2 क्यूब। नाउ इंटीग्रल ऑफ दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ दिस प्लस इंटीग्रल ऑफ दिस प्लस इंटीग्रल ऑफ दिस, तीनों को आप इंटीग्रेट करें। देखिए इंटीग्रल ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ दिस एक्सप्रेशन, फिर अलग अलग इंटीग्रेट कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको जब आप अलग अलग इंटीग्रेट करोगे तो इसको आप न्यू लिखना है, इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर एक्स माइनस 2 और फिर ये माइनस 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर लेके माइनस 2
ये 1 और x माइनस टू स्क्वायर है, तो इसको मैं लिखता हूं x माइनस टू पावर माइनस टू। एंड सिमिलरली द थर्ड टर्म, थर्ड फॉर्म क्या लिखेंगे, x माइनस टू पावर माइनस थ्री। तो देखिए 1 और x माइनस टू, x का डेरिवेटिव 1 है जो ऊपर अवेलेबल है, तो ये नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस टू आ जाएगा। ये माइनस टू है, x माइनस टू पावर माइनस टू है, x माइनस टू फंक्शन है, माइनस टू इसका पावर है, और x माइनस टू का डेरिवेटिव 1 है जो यहाँ पर अवेलेबल है। तो इस पर अप्लाई करें फंक्शन पावर डेरिवेटिव वाला फार्मूला, x माइनस टू का पावर इंक्रीज कर दे बाई 1 एंड डिवाइड बाई दैट पावर। तो x माइनस टू पावर माइनस टू प्लस 1 आ जाएगा डिवाइडेड बाई माइनस टू प्लस 1। इस तरह ये जो है ना, इसको हम लिख देंगे x माइनस टू पावर माइनस थ्री। तो इस पर भी फंक्शन पावर डेरिवेटिव वाला फार्मूला अप्लाई कर दे, इसको हम लिख देंगे x माइनस टू पावर माइनस थ्री प्लस वन डिवाइडेड बाई माइनस थ्री प्लस वन और प्लस सी। तो ये सिंपली ये हो गया बाय द मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन व्हेन वी हैव लीनियर रिपीटेड फैक्टर्स। ठीक है, तो इतना काफी है।